मेरे से दोस्तों आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे से दोस्तों चंद दिन पहले पाकिस्तान के एक माया नाज कालम नगार ने एक ऐसा कालम लिखा जिसमें उसने ये निशानदाही करने की कोशिश की कि एक पाकिस्तान में दो पाकिस्तान कैसे बस रहे हैं और किस हालत में हैं। मेरे दोस्तों 28 मई के दिन हुकूमत वक्त ने आम छुट्टी का ऐलान किया। मेरे दोस्तों ये खुशी की बात है। 28 मई वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने अपने दुश्मन अजीज को एक ऐसा सबक पढ़ाया और उसकी बोलती बंद हो गई। मेरे दोस्तों एटमी क्लब में शामिल होना 200 से ऊपर मुल्कों में हर मुल्क के बस में नहीं, मगर अब हम कौमों के स्टेटस में ऐसे लेवल में पहुंच चुके हैं जब इंडिया ने एटमी धमाका किया और एटमी धमाका करने के फ़ौरन बाद उसके लीडरों का लहजा बदल गया और पाकिस्तान को धमकाने डराने लगे और जैसे ये कि पाकिस्तान को वो जिंदा चबा कर खा जाएंगे। मेरे दोस्तों इधर मिसाल वो आती है खुदा गंजे को नाहन ना दे। मेरे दोस्तों उनके बयान से ऐसे महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान एक तरन वाला है। जैसे ही पाकिस्तान ने जवाबी एटमी धमाके किए तो वो हैरान परेशान रह गया और वो हालात बहुत कम लोगों ने पढ़े होंगे जिन्होंने हालात नॉर्मल होते देखे। और दूसरी खबर भी इसी पाकिस्तान में सामने आई और अखबारात में छपी। मेरे दोस्तों ये खबर या ये वाक़या कहीं खैबर पख्तूनख्वा के दूर अफ्तादा इलाके की बात नहीं, ना ही डेरा गाजी खां के ऊपर वादी कोस्तान के किसी दूर दराज गांव की बात है, ना ही बलोचिस्तान के वरान और बयान इलाके में के किसी गांव की बात है, ना ही ये बात थरपारकर के किसी हारी के घर में हुआ। मेरे दोस्तों ये खबर ना इलाका गैर की है बल्कि ये खबर ये वाक़या लाहौर शहर का है। मेरे दोस्तों वाक़या यूँ है, एक औरत ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। इस गुनाह कबीरा पर उसके गैरतमंद शोहर और बहादुर और जवान मर्द हामिद ने बीवी को शदीद तशद्दुद और अज़ियत का निशाना बनाया। मेरे दोस्तों इस वाक़ये में उसके हामिद के साथ उसके अज़ीमुल मुरब्बत वालिद ग्रामी और उसके काबिल फ़ख्र भाई ने भी उसका हाथ अच्छी तरह बटाया। मेरे दोस्तों खबर का दिलचस्प दर्दनाक इबरतनाक पहलू ये है, वो गैरतमंद शोहर जवान मर्द शोहर हाफ़िज़ कुरान है। मेरे दोस्तों
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हैं वो दो पाकिस्तान, ये हैं वो दो इंतहाएँ जिसके बीच में हम एक तरफ बुलंदी और दूसरी तरफ पस्ती, एक तरफ एटमी धमाका, एटमी ताकत, यौम तकबीर की शान व शौकत, दूसरी तरफ जहालत का घटा गुफ अंधेरा, मकरू माइंड सेट, कब्ल सलाम की जहली जहनीत, जिसके ख़त्म होने के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, एक तरफ हम एटमी ताकत हैं, दुनिया में हम अपने आप को महफूज समझते हैं, और दूसरी तरफ हम ऐसे निकम्मे लोग हैं अपनी ही बस्तियों पर हमले कर रहे हैं, अपने ही लोगों के मकानात नजर आतश कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, किसी को पत्थरों से, किसी को तशद्दुद से हमला किया जा रहा है, उसको मार दिया जाता है, या किसी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर यही देखा जाए तो यही सब कुछ इंडिया में भी हो रहा है। वहाँ भी मुसलमानों के साथ कमो बेश यही सलूक हो रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप आए दिन अखबारात में मुख्तलिफ ख़बरें पढ़ते होंगे, किसी इलाके में मुसलमान को तशद्दुद करके मार दिया, किसी को गाय फरोख्त करने के इल्ज़ाम में मार दिया। जो हम यहाँ सलूक कर रहे हैं वही इंडिया में हिंदू मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, जो हम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वहाँ भी साधु, योगी, पंडित, बाबा, नजूमी और पामिस्ट और स्वामी और बचारी राज कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ भी जाहिर मौलवी, नजूमी, पामिस्ट, फ़कीर, पीर, मलंग, गद्दी नशी, सजादा नशी, मुजावर, जायशे बनाने वाले और आने वाले वक़्त की पेशन गोइयाँ करने वाले और गैब की खबरें देने वाले मोकल रखने के पस मंज़र वतन अज़ीज़ पर छाए हुए हैं, और वतन अज़ीज़ में जहालत छाई हुई है, और यहाँ भी कारोकारी बन्नी और सवारा हो रहा है। यहाँ भी पंचायतें 10-10 साल, 12-12 साल लड़कियों की और बच्चियों की शादियाँ 60-60, 70-70 साल के बूढ़े लोगों के साथ कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वहाँ भी मिट्टी के तेल वाले चूल्हे फटते हैं, और जहेज ना लाने वाली बहुएं लाख हो जाती हैं, और यहाँ भी बेटियाँ पैदा करने वाली औरतों को अस्पतालों में ही तलाक़ें दे दी जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इंडिया में भी गंगा के गंदे पानी से स्नान किया जाता है, और यहाँ भी कब्रों की मिट्टी फांकी जा रही है। हाँ, एक फ़र्क है, उनके पास कुरान पाक नहीं, हमारे पास कुरान पाक है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर सोचा जाए ये और बात कि हमारे पास भी ना होने के बराबर है, इसलिए हमें मालूम ही नहीं कुरान पाक के अंदर क्या लिखा है। जिस हाफ़िज़ साहब ने बीवी को बेटी के जुर्म जनने के जुर्म में अजियत दी, तशद्दुद किया, उन्हें भी वो आयत तो हिफ़्ज़ होगी जिसमें उन जैसे लोगों का जिक्र है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गुमान गालिब ये है, इसके मैंने से भी आशना होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त मज़हब के नाम पर नफ़रत आम है,
बोगस नाम है। सोशल मीडिया पर मसलक की बुनियाद पर जहर फैलाया जा रहा है और वतन अजीज़ में जहालत चारों तरफ रक्स कर रही है। और जहालत ही गुर्बत की सबसे बड़ी वजह है। जहालत भी कई अक़साम की है। ख़तरनाक किस्म की वो है जिसमें पढ़े लिखे लोग जाहिल होते हैं। मुल्क के अंदर से ख़तरे और बाहर के ख़तरे का सद्देबाब हमने तो एटम बम बना कर लिया। क्या अंदर के ख़तरे से कैसे हम बच पाएंगे? मेरे जी दोस्तों, ये वक्त की ज़रूरत है। हमने समझना चाहिए इन पढ़े लिखे जाहिल लोगों से भी और इन जो सोशल मीडिया पर मजहबी बुनियाद पर जो जहर फैलाया जा रहा है, इस जहालत के पर्दे भी चाक होने चाहिए। और यूं जहालत ही गुर्बत की सबसे बड़ी वजह है। मेरे जी दोस्तों, आइए हम रब करीम से दुआ करते हैं, ए रब करीम पाकिस्तान पर रहम फरमा। पाकिस्तान के इन पढ़े लिखे लोगों से पाकिस्तान को निजात दिला। और जो हर तरफ जहालत फैली हुई है वो जहालत के पर्दे दूर फरमा और कौम को समझने बूझने की तौफीक ता फरमा। मेरे जी दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ार ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये प्रोग्राम पाकिस्तान के एक माया नाज कालमनगार के कालम से उनके अल्फाज को हम अपने अल्फाज में अपने मफहूम में डाला। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।